अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही ने इस बच्चे की दुनिया पैदा होते ही मानो वीरान सी कर दी। माँ की जन्नत समान वो गोद जिसमें इस नन्ही सी जान को खेलना था, माँ का प्यार और दुलार पाना था और तो और दूध के रूप में पहली बार पेट की भूख मिटानी थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि नारनौल के नागरिक अस्पताल में जन्म लेना शायद इस बच्चे की सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। दरअसल हुआ यूं कि बीते 19 दिसंबर को नारनौल के गांव खौड़ के रहने वाले संजय अपनी गर्भवती पत्नी संजू को नागरिक अस्पताल में डिलीवरी के लिए लाया था। अस्पताल के स्टाफ ने संजू को भर्ती किया और रात में ही ऑपरेशन के जरिए संजू ने बेटे को जन्म दिया। लेकिन बीती रात अचानक संजू की तबीयत इतनी खराब हो गई कि सुबह होने से पहले ही उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। और हैरानी की बात ये रही कि बार बार डॉक्टरों को बुलाने के बावजूद महिला की जान बचाने के लिए कोई नहीं पहुंचा। मेरी वाइफ को सरकारी हॉस्पिटल नारनौल में एडमिट कराया था 19 तारीख को, जिनके बच्चा होना था, और 19 तारीख को इवनिंग में उनकी डिलीवरी हुई थी, लड़का हुआ था। और कल रात से मेरी बीरवानी की तबीयत थोड़ी ख़राब सी थी। मैंने नर्स वगैरह के पास में गया, उनको बोला, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं डॉक्टरों के पास भी गया, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे थे ही नहीं, ना कोई यहाँ पे स्टाफ था अच्छा। लेकिन फिर भी मैं सुबह से शाम तक नर्सों के चक्कर काटता लगा, कोई नर्स नहीं आई, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। और आज सुबह मेरी मैडम की डेथ हो गई। डेथ होने के बावजूद भी मेरी मैडम के पास में कोई डॉक्टर नहीं आया। और सर, मेरी मैडम की मैंने फ़ाइल में, मेरी जो मिसेज है उसकी फ़ाइल मांगी, फ़ाइल को गुम कर दिया गया यहाँ से। मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट भी कर ली, अपने चिकित्सा अधिकारी को एप्लीकेशन भी दी, लेकिन अभी तक मेरे को कोई फाइल नहीं मिली उसकी। अभी रात भर अपनी मरती हुई पत्नी की जिंदगी बचाने के लिए चक्कर काट काट कर थक चुका संजय अब पूरी तरह से टूट गया है। उधर 1 दिन का बच्चा अपनी मां की गोद के लिए तड़प रहा है, मगर अस्पताल में गायनी विभाग की डॉक्टर अंजलि सैनी का ऐसा बेतुका बयान सामने आया है जो किसी को भी झकझोर कर रख देगा। जी हाँ, अंजलि का कहना है कि नारनौल के नागरिक अस्पताल में डॉक्टर रहते ही नहीं हैं। जरूरत पड़ने पर बाहर से डॉक्टर को हायर किया जाता है। ऐसे में आप खुद ही बताइए, अगर इलाज की व्यवस्था और डॉक्टर ही नहीं है तो किसी भी मरीज या गर्भवती महिला को भर्ती ही क्यों किया जा रहा है, और इस महिला की मौत की जिम्मेदारी अब कौन लेगा? यहाँ पे डॉक्टर नहीं होते हैं जो ऑन कॉल, हमारे पास कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक है। हमने बाहर से ही हायर किए हुए हैं, और इस बारे में तो ऊपर सबको बता भी रखा है कि नानक से अस्पताल नारनौल में कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, ना कोई फिजिशियन है। उसके बावजूद यहाँ पे काम चल रहा है, हायर करते हैं जैसे सरकार की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। उधर ये पूरा मामला जब मीडिया की सुर्खियों में आया और परिजनों ने हंगामा खड़ा किया तो अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक KM शर्मा भी भौचक्के रह गए और आनन फानन में पुलिस बुलानी पड़ गई। हालांकि KM शर्मा ने मामले की जांच और कार्रवाई का भरोसा तो जरूर दिया है, लेकिन गरीबों की मौत के मामले में क्या कार्रवाई होती है इसका अंदेशा कोई भी लगा सकता है। ये ऐसा है कि 19 तारीख को पेशेंट आई थी डिलीवरी के लिए, वो LSS उसका किया गया था डॉक्टर भर्तिका द्वारा, और उसके बाद में वो पेशेंट अभी एडमिट थी, यहाँ 2 दिन हुए थे। मैं जब राउंड ले रहा था तो राउंड के दौरान मुझे फ़ोन द्वारा ऊपर से एनेस्थेटिक ने फ़ोन किया मेरे को कि बेसिस से घटना हो गई है। तो क्या घटना हो गई, किस तरह की जानकारी? वो एक्सपायर हो गई लेडी जिसकी डिलीवरी हुई थी, तो वो एक्सपायर हो गई है। तो इस बारे में मैं और मेरे डिप्टी मेडिकल स्टूडेंट साहब है, हम दोनों वहाँ गए, भाग कर गए थे, बीच में ही राउंड को छोड़ करके वहाँ देखा तो बड़ा धम्मा शोर मच रहा था। वहाँ परिजन जो लोग उनके मारपीट उतारू हो गए थे। फिर हम दोनों नीचे आ गए, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स उठा नहीं रहा था। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर जो ऑन कॉल पर आती है उनको बुलाया, मैंने उनको डॉक्टर पूनम को, और मैंने कहा तुम राउंड लो, राउंड लेकर के मुझे रिपोर्ट दो कैसे क्या हालात है, कैसे क्या है। अब उनको जैसे भी पता लगा तो उन्होंने उनको डिक्लेयर कर दिया और PI हमने कर दी है। अब रीज़न जो है वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही आएगा कि डेथ किस कारण से हुई है। अभी सुबह सूचना मिली थी कि एक लेडीज वो बच्चा होया था, उसके दौरान कैजुअल्टी वार्ड में शिफ्ट कर दी थी और दौरान इलाज उसकी मौत हो गई है। तो हम ये आए थे, अब उसके पति ने दरख्वास्त दी लिख कर ना, उसमें एक तो डॉक्टर है और 2 स्टाफ हैं, उनके खिलाफ दी है, कार्रवाई जारी है। क्या मांग की है? इन्होंने इसके खिलाफ जो डॉक्टरों की लापरवाही है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अब उनका मुकदमा दर्ज करके ना और पोस्टमार्टम करवाएंगे और कार्रवाई जारी है। जिसकी भी जो गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
संजय की पत्नी चली गई, इस बच्चे की मां चली गई। अब छानबीन भी जल्द ही खत्म हो जाएगी और फिर इस मामले की फाइलें भी हमेशा हमेशा के लिए दबा दी जाएंगी। आपको बता दें कि अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की ये कोई पहली मौत नहीं है। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है, लेकिन खुद को गब्बर कहलाने वाले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी अपने महकमे के लापरवाह स्टाफ के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लेते, जिसके चलते लोगों की जान जा रही है। नारनौल से भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।